आज दुनिया भर में एप्पल एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसे बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि यह यूनाइटेड स्टेट की टॉप 5 टेक जाइंट कंपनीज में से एक है। जैसे कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, ये 5 सबसे बड़े टेक जाइंट कंपनीज है यूनाइटेड स्टेट की। और सिर्फ एप्पल की ही पूरे जो मार्केट वैल्यूएशन है वो है $2.41 ट्रिलियन की। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में एप्पल कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। एप्पल के अंदर कई ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि आई स्मार्ट, एप्पल आई वॉच, मैकबुक, एप्पल पेंसिल, आईपैड, मैकबुक एयर, एप्पल टीवी, एप्पल म्यूजिक, आईफोन 6, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, आई मैक 4K, मतलब ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एप्पल बनाता है। इन प्रोडक्ट्स को बनाते वक्त उनको ये चीज़ ध्यान में रहता है कि वो अपने यूज़र को बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। एक सर्वे के हिसाब से यह पता चला है कि जो एप्पल है वो अपने 82% यूज़र्स को एकदम फुल सेटिस्फाई कर लेता है। मतलब कि एप्पल की जो प्रोडक्ट्स है वो अपने यूज़र को सेटिस्फाई करने में एकदम सक्षम है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो लोग आपको जज करते हैं कि हाँ आप ही एक अमीर पर्सन हो। मतलब कि अगर आप अमीर हो तो आपके पास एप्पल होना चाहिए, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट्स आपके पास होना चाहिए। आजकल ऐसी लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है, क्योंकि एप्पल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो उनकी वैल्यू को प्रोवाइड करता है और समाज में एक स्टेटस का सिंबल बन चुका है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं कि एक्चुअल में एप्पल बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। एप्पल कंपनी के फाउंडर थे स्टीव जॉब की मदद से आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। एप्पल कंपनी की शुरुआत 1 अप्रैल साल 1976 में स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक, जो कि दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट थे, उन्होंने मिलकर एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन के नाम से एक कंपनी खोली, जिनका विजन था कि हर आदमी के पास एक खुद का कंप्यूटर होना चाहिए। यह बात है 1976 की, क्योंकि उस टाइम पर जो भी कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे। वो एक इतने बड़े होते थे कि उसको ऑपरेट करने के लिए 2 से 3% तो ज़रूर चाहिए होते थे। लेकिन स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक की एक ऐसी सोच थी जो अपने लोगों को एक ऐसा कंप्यूटर प्रोवाइड करना चाहते थे जो कि स्मॉल हो, जिसको कैरिएबल हो, जिससे कि वे अपने घर का काम और अपने ऑफिस का काम एक ही जगह बैठे बैठे कर पाए। इस विजन के साथ इस कंपनी की नींव रखी गई थी, जिससे कि वे अपने कंज्यूमर को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर सके। मतलब कि जो भी डिवाइसेस एप्पल कंपनी बनाती है वह यूज़र फ्रेंडली बनाती है, वह यूज़र के हिसाब से बनाती है, जो कि यूज़ करने में आसानी हो, जिसे हर कोई इजीली यूज़ कर सके। इस सोच के साथ स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक ने अपने गैराज से एप्पल वन का निर्माण किया, जो कि एक ढांचा था जिसमें कोई भी मॉनिटर नहीं था, कोई भी कीबोर्ड नहीं था, ना कोई इस पर कवरिंग थी। उससे पहले उसको सेल कर दिया गया था। लेकिन फिर स्टीव जॉब ने यह सोचा कि अब हम जो भी कंप्यूटर बनाएंगे उसमें वो मॉनिटर, कीबोर्ड और उसकी केसिंग भी प्रोवाइड करेंगे। केसिंग का मतलब उसका कवर भी प्रोवाइड करेंगे। इस आइडिया के साथ एप्पल ने अपना अगला कंप्यूटर बनाया जिसका नाम एप्पल II था, जिसमें उन्होंने मॉनिटर, कीबोर्ड और केसिंग को भी प्रोवाइड किया था। तब से जाकर एप्पल के इस स्टेप से पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन आ गया था, क्योंकि इस कंप्यूटर को पहली बार कलर ग्राफिक्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से जो भी सेल्स थी वह मात्र 2 साल के अंदर $7.8 मिलियन से $117 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद एप्पल ने अपनी इस प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। फिर साल 1983 में वोजनियाक ने एप्पल की कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था इस काम को करने में। तब जाकर स्टीव जॉब ने पेप्सी कोला कंपनी के प्रेसिडेंट जॉन स्कल्वी को हायर किया, लेकिन उस समय एप्पल कंपनी की ग्रोथ स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में चल रही थी। तब जाकर जॉन स्कल्वी ने स्टीव जॉब के खिलाफ षड्यंत्र रचा और सभी कंपनीज के जो पार्टनर्स थे उनको अपनी तरफ करके स्टीव के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा दिए कि उनकी ही वजह से इस कंपनी को अब घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से स्टीव जॉब को अपनी यह कंपनी छोड़नी पड़ गई। लेकिन स्टीव जॉब रुके नहीं। साल 1985 में एप्पल कंपनी को छोड़ने के बाद स्टीव जॉब ने अपनी फिर से एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रखा और जॉर्ज लूकस से पिक्सर को खरीदा, जो कि आगे चलकर कंप्यूटर एनिमेशन की दुनिया में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। आज पिक्सर कई ढेर सारे मूवीज दे चुकी हैं, जैसे कि टॉय स्टोरी, अ बग्स लाइफ एक्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जो कि एनिमेशन में बनाई जाती हैं, जो कि आज बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। साल 1990 तक एप्पल कंपनी अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन स्टीव के कंपनी को छोड़ने से पहले ही स्टीव ने यह सेट कर लिया था कि वे मोशन के ऊपर काम करेंगे। तब जाकर स्टीव ने एक छोटी कंपनी जिसका नाम एडोबी था, जो कि एडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के निर्माता थे, मतलब कि जिसने PDF का निर्माण किया था, उनका नाम एडोबी था। उस कंपनी से इन्होंने डील सेट कर लिया।
फिर दोनों कंपनीज ने मिलकर एक ऐसा फिनोमिनन बनाया जिसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नाम से जाना जाता है। फिर साल 1985 में जॉन स्कल्वी ने अपने सॉफ्टवेयर को लाइसेंस देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स से यह अपील की कि वह उनके सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को बनाए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट उस समय बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। अगर वह इस डील को एक्सेप्ट कर लेता तो एप्पल ही एक ऐसा मात्र कंपनी था जो माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ही तगड़ी टक्कर दे रहा था उस समय, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल है उन दोनों की जो उस समय GUI थी, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम थी, वो बेसिकली सिमिलर लगती थी, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह एक बहुत ही टफ कंपटीशन साबित होता। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात से डिनाई कर दिया। फिर सालों के दौरान एप्पल जब 1990 में अपनी पीक पर था, तब से लेकर 1996 तक एप्पल की मार्केट शेयर में कमी देखी पाई गई और माइक्रोसॉफ्ट का जलवा बढ़ने लगा। और उस समय के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जॉन स्कली ने एप्पल को बर्बाद कर दिया और तब एप्पल को आगे बढ़ने के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी, तब जाकर माइक्रोसॉफ्ट से कम्पीट कर पाएंगे वे। उसके बाद एप्पल कंपनी यह डिसाइड करती है कि वह अपने पुराने साथी स्टीव जॉब को वापस लाएंगे, जिसके लिए एप्पल कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने यह डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की कंपनी को खरीद लेंगे, जो कि उस समय स्टीव जॉब्स की थी। और तब जाकर स्टीव फिर से एप्पल कंपनी के CEO बने। स्टीव जॉब के CEO बनते ही स्टीव ने कई ढेर सारे चेंजेस करने शुरू किए। उन्होंने ऑफिस सॉफ्टवेयर के मैक वर्जन को बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ अलायंस किया और बिल गेट्स और स्टीव जॉब इस पे काम करने लग गए। फिर देखते ही देखते कंपनी की ग्रोथ बढ़ने लग गई। फिर जाकर स्टीव अपने इस प्रोडक्ट में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए iBook को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक पर्सनल लैपटॉप था। उसके साथ उन्होंने iPod और MP3 प्लेयर को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से एप्पल पूरी मार्केट को लीड करने लग गया और यहीं से एप्पल की दिशा और दशा दोनों भी बदल गई। तब से लेकर आज तक एप्पल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन करने लग गए थे। साल 2007 में एप्पल ने आईफोन को लॉन्च किया, जिसमें टच करके मोबाइल को चलाया जा सकता था, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना एप्पल का। उसके बाद इन्होंने एप्पल आईफोन के कई ढेर सारे वर्जन्स लॉन्च किए। आईफोन आज 12, 13, 14 इतने ढेर सारे वर्जन्स आज के समय में लॉन्च हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज कंपनी की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुकी है। आज जो कंपनी के CEO है वो है टिम कुक जी। इन्होंने एप्पल की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा मदद की है। तो ये बात हुई कि एक्चुअल में एप्पल यहाँ तक पहुँची कैसे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।